Hello student, welcome to our YouTube channel Ganit Ganga. Today we are going to discuss a very interesting problem and very easy problem, but it's not that much easy actually. So what is the problem we are going to discuss is cardinality of closed interval AB and cardinality of open interval AB is equal or not. So we already know it is equal, but we know how to prove or how to see the cardinality of both sets, both interval. सो कार्डिनलिटी ऑफ ए बी और कार्डिनलिटी ऑफ सी डी अगर हम कोई दूसरा क्लोज इंटरवल लेते हैं तो उसकी भी इक्वल होती है। तो हम ये कैसे प्रूफ करेंगे या कैसे हम देखेंगे चीज़ों की कार्डिनलिटी इक्वल है कि नहीं है। और हमें ये भी पता है अगर कार्डिनलिटी दो सेट की इक्वल होती है तो हमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलता है। तो हम देखेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शंस कैसे हम इसमें और इसके बीच में कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें जो टूल्स चाहिए पहले वो हम देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इसको प्रूफ करने के लिए। हमें पता चलिए इंजेक्टिव 1 सर्जेक्टिव ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मतलब अगर कोई फंक्शन किसी सेट ए से बी में इंजेक्टिव फंक्शन है तो सेट ए की कार्डिनलिटी और सेट बी की कार्डिनलिटी पे क्या मतलब होगा, क्या उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए फंक्शन को इंजेक्टिव होने के बारे में। दूसरा हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज। और दूसरा क्यू काउंटेबल है और इरेशनल नंबर्स अनकाउंटेबल है। क्यू मतलब रेशनल नंबर्स काउंटेबल हैं और इरेशनल नंबर्स अनकाउंटेबल हैं। तो सबसे पहले एक मेथड 1 से देखते हैं। मतलब हम केवल कार्डिनलिटी इक्वल दिखाएंगे, अभी हम बाइजेक्टिव फंक्शंस नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो कार्डिनलिटी इक्वल दिखाने के लिए हमारे पास एक ईजी तरीका है, सिंपल सा तरीका और सिंपल सा मेथड है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, बाई कंस्ट्रक्ट इंजेक्टिव फंक्शंस। अगर एक फंक्शन एफ ए टू बी है जो इंजेक्टिव है, दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे इसमें हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे जी जो ओपन इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी में 1 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी इससे कम है। और फिर हम एक फंक्शन एच कंस्ट्रक्ट करेंगे ए बी से ओपन इंटरवल ए बी में जो कि 1 होगा। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा कि इसकी कार्डिनलिटी हमारी इससे कम है और इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे दोनों कार्डिनलिटी इक्वल हो जाएगी बाय दिस रिजल्ट। ओके, सो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट जी फ्रॉम ए बी टू क्लोज इंटरवल ए बी बाई इंक्लूजन मैप। इंक्लूजन मैप क्या होता है, क्योंकि ये इसका सबसेट है तो हम आइडेंटिटी मैप इस पर लगा सकते हैं। और आइडेंटिटी मैप हमको पता है सीधी सी बात है ये इंजेक्टिव होता है जो कि 1 होगा। तो यहाँ से सीधा सा आ गया एक लाइन में कार्डिनलिटी ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। अब हम फंक्शन एच कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल है। इसको हम देखिए कैसे करेंगे। हमने पता कि ये क्लोज ओपन इंटरवल जो भी ए बी है उसके अंदर एक हमें एम एन क्लोज इंटरवल मिलेगा जो उसका सबसेट होगा। और एक चीज़ हमको और अच्छे से पता है कि क्लोज इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल एम एन में कैसे हम एक बाइजेक्टिव या 1 फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके लिए क्या है, सिंपल सा तरीका होता है। हम क्या करते हैं, ए को यम पे भेज देंगे और बी को एन पे भेज देंगे। मतलब अगर हमारे पास ए यम पे भेजें दो कोऑर्डिनेट और बी एन पे भेजें तो हमें इन दो पॉइंट्स से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखना होता है। तो वो क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारा लाइन अप हो जाता है। तो इसके थ्रू हम फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ए बी से एम एन के बीच में फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। और एम एन क्या है, सबसेट ऑफ ए बी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि ये जो फंक्शन होगा एच हमारा वो क्लोज इंटरवल ए बी से ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइन हो जाएगा। तो इसी को अगर हम इस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करें तो एच एक्स क्या हो गया, एन माइनस एम बाई बी माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस एम। तो एच वेल डिफाइन है क्योंकि हमने इस लाइन से थ्रू किया है। और एच इंजेक्टिव भी होगा इन ए बी। आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये प्रूव करना। और दूसरी चीज़ क्या है, ये एक्चुअल में एच क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी से एम एन में 1 ऑन टू दोनों है, बट हम एज ए फंक्शन देख रहे हैं ओपन इंटरवल ए बी में, तो यहाँ ये इंजेक्टिव होगा। और बाय दिस प्रॉपर्टी अगेन बाय स्टार प्रॉपर्टी वी हैव कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इज लेस देन और इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमें प्रूव कर दी कार्डिनलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। तो ये हो गया कि हमें अगर केवल सिंपल तरीके से कार्डिनलिटी इक्वल दिखाना है तो कैसे कर देंगे। अब हम एक दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड का मतलब क्या है कि हमें बाइजेक्टिव मैप कंस्ट्रक्ट करना है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बीच में।
ठीक। अब हम ये कंस्ट्रक्ट करने का एक तरीका है बढ़िया सा, मैं पहले एक पार्टिकुलर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कितने आप जितना चाहे उतना बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर सकते हैं इस दोनों ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बीच। तो हमने क्या लिया, आर एक फंक्शन, रेशनल नंबर्स इन ए बी, जितने भी ए बी में रेशनल नंबर्स हैं उनको हमने लिया, और उनको हम नंबरिंग कर सकते हैं R1 R2, क्यों, क्योंकि वो काउंटेबल होते हैं। ठीक। अब हमने आर स्टार डिफाइन किया एक सेट, ये क्या किया, R-1 बी, R0 ए डिफाइन किया, और R1 R2 R3, मतलब इस सेट में हमने ए और बी को ऐड कर दिया। और किसी भी काउंटेबल सेट में अगर कोई फाइनाइट सेट हम ऐड करते हैं या एडजॉइन करते हैं तो क्या करते हैं, वो भी सेट काउंटेबल होता है। ठीक। और आप नोटिस करिए ये सबसेट ऑफ ए बी होगा और ये सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये काउंटेबल है और ये काउंटेबल है, मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेंगे, क्योंकि काउंटेबल सेट के बीच में हमें बाइजेक्टिव फंक्शंस मिलते हैं। उसके लिए क्या है, छोटा सा थ्योरी, अगर आप डिफिनीशन से प्रूफ करना चाहें तो क्या करेंगे, अगर आर काउंटेबल है तो हमें एक फंक्शन जी मिलेगा एन से आर में, जो कि क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक। और आर स्टार काउंटेबल है, मतलब एक एच मिलेगा एन से आर स्टार में, जो बाइजेक्टिव होगा। तो हम इन दोनों का कंपोजिशन करके इस केस के बीच में हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन आराम से पा सकते हैं। ठीक है। अब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ, ओपन इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी में, बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू Rn-2 इफ़ एक्स इज रेशनल नंबर एंड, अगर एक्स ओपन इंटरवल में रेशनल नंबर है तो हमने रेशनल नंबर का सारा कलेक्शन यहाँ लिया है, तो किसी न किसी Ri के बराबर होगा या Rn के बराबर होगा, और उसको हमने यहाँ पे मैप कर दिया इस वाले सेट में, क्या किया, Rn-2 में, और सारे इरेशनल नंबर्स को हमने फिक्स रख दिया x में। अब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, इसको विजुलाइज कैसे करेंगे हम, तो एक बार हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कैसे होगा, इस चीज़ को देखते हैं कैसे होगा। हमने क्या कहा, यहाँ से यहाँ, मतलब इसके सारे रेशनल पॉइंट्स इसमें हैं। ठीक। और इसके सारे रेशनल पॉइंट्स इसमें हैं, तो मतलब क्या हुआ, और इन दोनों को हमने बता दिया कि ये बाइजेक्टिव है। ठीक। और ये दोनों सेट इरेशनल से डिसजॉइंट्स हैं, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेट आपस में बाइजेक्टिव हैं और बाकी जितने इरेशनल बचे वो आपस में बाइजेक्टिव हैं। जब हम दोनों को एडजॉइंट कर रहे हैं तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे जैसे आप ऑन टू दिखाना है, ए की इमेज क्या होगी, हमारा R1 कहाँ पे जाएगा, मैप अगर हम डिफाइन करें तो ये R-1 पे जाएगा जो कि बी पे जाएगा, और R2 कहाँ पे जाएगा, हमारा R0 पे जो कि ए पे जाएगा। यानी ओपन इंटरवल ए और बी को हमने इस ए और बी का इमेज पा लिया हम, पहली चीज़। और बाकी सारे रेशनल पॉइंट्स जो ए और बी को अगर हम हटा दें तो इसमें जो रेशनल पॉइंट्स होंगे और इसमें जो रेशनल पॉइंट्स होंगे वो दोनों काउंटेबल होंगे। काउंटेबल होंगे तो हमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा, मतलब एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, R1 को यहाँ भेज दिए, R2 को यहाँ भेज दिए, अगर यहाँ R3 है तो इसको आगे भेज दिए R1 पे, और ऐसे ऐसे करके हम एक बाइजेक्शन पा जाएंगे। और ये काउंटेबल है इसलिए बाइजेक्शन मिलेगा हमको। ठीक है। और बाकी इरेशनल पॉइंट्स को हमने इरेशनल पे भेज दिया, तो इसलिए एफ हमारा 1-1 और ऑन-टू दोनों हो जाएगा, और ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब बात ये आती है कि हमें कोई जनरल मैप विषय में डिफाइन करना, बाय कंस्ट्रक्टिंग बाइजेक्टिव मैप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, क्या यही तरीका है करने का या और तरीका है। तो मैं आपको एक जनरल तरीका बताता हूँ जिससे आप जितना चाहे उतना बाइजेक्टिव फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एनी अदर बाइजेक्टिव फंक्शन, टेक एनी काउंटेबल सेट ऑफ ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, उसको हमने एस कह दिया। अब उसमें हम दो एलिमेंट ए और बी को ऐड कर देना है एस में, उसको हमने बोल दिया एस स्टार। अब मैप यस काउंटेबल है, एस स्टार काउंटेबल है, तो इन दोनों के बीच में हमें एक बाइजेक्शन मिलेगा, तो हम एस को एस स्टार पे मैप कर देंगे और बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स को हम फिक्स कर देंगे। जो कि यहाँ पे क्या था, हमने रेशनल नंबर लिए थे, आप कोई भी काउंटेबल सेट लेते हो 1/2n टाइप फॉर्म ले सकते हो ए प्लस करके, मतलब ये सेट, ये एलिमेंट हमारा ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा, और ये एक काउंटेबल सेट होगा क्योंकि हमने ए प्लस 2n लिया है, और एस स्टार में ए और बी को केवल हमें ऐड कर देना है, तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा। तो ये एक जनरल तरीका है, आप कोई काउंटेबल सेट लीजिए ओपन इंटरवल ए बी का, और उसमें ए और बी को ऐड कर दीजिए, उसको एस स्टार कर दीजिए, और दोनों सेट काउंटेबल होंगे इसलिए हमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा। और उसके अलावा जो ओपन इंटरवल ए बी में जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं उसको हम सेम को सेम पे भेज देंगे, तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हमेशा फॉर्म करेगा। सो वी हैव फाइंड द बाइजेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल ए बी टू
क्लोज इंटरवल ए बी। अब अगर हमें ओपन इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल सी डी में फाइंड करना हो बाइजेक्शन, तो कैसे करेंगे? हमको पता है एच एक्स, एक मैं बताओ क्लोज इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल सी डी में बाई दिस, ये एक बाइजेक्शन फंक्शन है, हमको ये पता है। ठीक, तो हम एक एफ डैश डिफाइन कर रहे हैं ए बी से सी डी के बीच में। वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एच ऑफ एफ, यानी कंपोजिशन फंक्शन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि आप ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के बीच में बाइजेक्शन कैसे डिफाइन करना है, और जितने चाहे आप उतने बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पता है ओपन इंटरवल में हम जिससे चाहें वैसे भी काउंटेबल सेट ले सकते हैं, और ऐसे स्टार कंस्ट्रक्ट कर देंगे, और काउंटेबल सेट के बीच में बाइजेक्शन होता है। तो हमने केवल ये दो प्रॉपर्टी यूज किया है। ठीक, ओके, थैंक यू।